हम आ ही गए। जरा वो जजीरा तो देखो। वाह, खूबसूरत है। यकीन नहीं होता कि मैं पैसिफिक ओशियन में हूँ। कुछ देर में बीच पर मिलते हैं। घूमो और मजे करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। वाह, जरा देखो तो। ओह, ये तो कमाल की पनडुब्बी है। क्यों ना इसकी सवारी की जाए, इसमें बहुत मजा आएगा। हमें इजाजत हरगिज नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी पनडुब्बी बहुत अच्छी है। हाँ, शुक्रिया। आप इसमें क्या करने वाले हैं? हम मरियाना ट्रेंच की गहराई में जाएंगे, जो समंदर का सबसे गहरा और अछूता हिस्सा है। उम्मीद है हम वहाँ कोई नई चीज हासिल कर पाएं। जैसे कि उबैद का दिमाग। मजा नहीं आया। आपको क्या मिल सकता है वहाँ? अभी कुछ पता नहीं है। समंदर के अंदर की दुनिया से लोग अब तक काफी नावाकिफ हैं। मुख्तलिफ किस्म के क्रीचर्स मौजूद हो सकते हैं। समंदर में हैरान करने वाली चीजें होती हैं, बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक, जिनकी तलाश करके आप पशेमान हो जाते हैं। मैं बहुत कुछ करना है। खुदा हाफिज, मिलकर अच्छा लगा। चलो जजीरे का नजारा लेते हैं। वाह, हाँ? हाँ? माफ करना मुझे, ये मेरी एक नई इजाद है। ये क्या है? होलोग्राफिक प्रोजेक्टर है। देखो, इसका निशाना किसी भी जानिब करो, एक दफा बटन दबाओ, उसकी तस्वीर को खींच लो और फिर देखो उसका होलोग्राम। ओह, ये कितना मायूस हो गया है। कुछ खाने के लिए चाहिए? ये खाओगे तुम? अरे वाह, इसे मैं पसंद हूँ। क्योंकि तुमसे केले की खुशबू आती है। देखो। ए! यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें खाना दूंगा। ओह! ओह बच्चे, मेरे पास आओ। खुद मुख्तार डुबकी शुरू। नहीं 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 नहीं। ये वाकई बुरा है। इसने तकरीबन सब खा लिया। उबैद, अभी और भी बड़ी परेशानियां हैं यहाँ। हाँ? मसलन? जैसे कि तुमने अभी पैदा की है। गोता चालू है। हम समंदर की जमीन से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं। अब हम क्या करेंगे? बेहतर तो फिर सवारी एंजॉय करें। करने को कुछ है भी तो नहीं। बच्चों, क्या मुझे सुन रहे हो? सब खैरियत है? हम सुन रहे हैं, सब ठीक है यहाँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी का पीछा कर रहे थे जिसे उबैद खाना खिलाना चाहता था। तभी उस वक्त गलती से लॉन्च बटन दब गया। किसका पीछा कर रहे थे? अरे नहीं, मेरी पनडुब्बी में बंदर। परेशान मत हो, तुम सब महफूज हो। जब तक तुम खामोशी से बैठे रहोगे, पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर समंदर के सबसे गहरे हिस्से की जानिब बढ़ रही है। इत्मीनान से बैठे रहें।
अजीबोगरीब चीजें अंदर भी हैं। देखो मंसूर, एक बंदर, आधा बंदर आधा लड़का। ये मारियाना ट्रेंच है, कोई इंसान यहाँ तक पहले कभी नहीं। क्या बंदर इस गहराई तक पहुँचा है? नहीं 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 लड़के, ना बंदर ना ही इंसान आज तक इस गहराई तक नहीं पहुँचे। हमें स्कैनर पर कोई जिंदा चीज दिख रही है। वो केकड़ा हाथी से भी बड़ा है। तकरीबन 10 हाथियों से भी बड़ा है ये तो। हाँ, केकड़ा सलाद बन सकता है, वो भी इतना बड़ा। क्या देख रहे हो तुम लोग? कमाल है, आज तक इसे कैसे किसी ने नहीं देखा। इसकी कद काठी तो देखो। ये तो बेहतरीन खोज है, बेमिसाल। देखो तो सही कैसे देख रहा है। हाँ, जैसे ओबेद आइसक्रीम की जानिब देखता है। वो हमें खाना समझ रहा है शायद। डरो मत बच्चों, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तुम्हें कुछ करना चाहिए। मुझे अफसोस है, हम कुछ नहीं कर सकते। पनडुब्बी तयशुदा रास्ते पर है, इसे रोक नहीं सकते। इसी जानिब आ रहा है। और हम भी उसी जानिब जा रहे हैं। हमें यहाँ से निकालो। हम क्या कर सकते हैं? सोचो मंसूर, सोचो जरा। तो फिर क्यों ना हम लोग आखिरी बार खाना खा ले। हाँ, नैनो, क्या तुम इसका सिस्टम ओवरराइड करके मुझे इसका इख्तियार दे सकते हो? कोशिश करूंगा। जल्दी करो नैनो। कोशिश करो नैनो, नहीं तो हम सभी इस केकड़े की खुराक बन जाएंगे। जल्दी करो नैनो, जल्दी। सिस्टम ओवरराइड मुकम्मल हो गया। खुद मुख्तार गोता बहुत खूब नाकाम किया नैनो, गया बहुत है। खूब। अब हम यकीनन बाहर निकल सकते हैं। क्या ये थोड़ी और तेज चल सकती है? इससे तेज और नहीं। उसने पकड़ लिया। अब क्या करना मुनासिब होगा? मैं समझ गया, इसे किसी बड़ी चीज से डराना होगा। चलो देखते हैं केकड़े को किंग कॉन्ग कैसा लगेगा। वो बेअसर हो गया। हम तो गए काम से। केकड़ा इतने बड़े बंदर से क्यों नहीं डरा? अब कैसे डराएंगे? इससे जरूर खौफजदा होगा। क्या? देखो। वो इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी। हमने कर दिखाया। सालिम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी खौफनाक शक्ल से केकड़ा खौफ खा गया। कोई बात नहीं। तो क्या अब हम उसके वापस लौटने से पहले जा सकते हैं? हाँ, यही बेहतर होगा। चलो घर चलते हैं। सही सलामत लौट आए, बढ़िया। हाँ हाँ, और तुम लोगों ने बहुत अच्छी चीज ढूंढ निकाली। क्या करतब था तुम्हारी इस तलाश को सलाम करते हुए इसका नाम रखते हैं मंसूर केकड़ा। तुम्हें और केकड़े को एक ही नाम मिला। मेरा नाम मंसूर है, मेरा नाम मंसूर है। सालिम की शक्ल के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं डराता।
कटाबरा। क्या तकलीफ है उबैद? जादू बहुत डरावना है। लेकिन ये महज तमाशा है। क्या मैं इसे ये पहना दूं? और अब मेरा आखिरी और अहम तिलिस्म पेश है, लड़का बना खरगोश। मुझे 3 लोग चाहिए, तुम और तुम। चलो उबैद। तुम मेरे साथ रहो। क्या आप दोनों इस संदूक की जांच करेंगे? तसल्ली कर लें कि ये पूरी तरह से खाली है। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया। अब आप तशरीफ ले जाएं और इस पर नजर रखें। तुम इस संदूक में दाखिल होकर बैठ जाओ। अब्रा खडबरा। बहुत खूब। बेहतरीन। हाँ, तुम क्या खूब गायब हुए। मैं तो बस नीचे गिरा, लेकिन आपको देखकर हैरानी हुई दादाजान। मैं अक्सर मदरसे की मदद करता रहता हूँ। इसके अलावा जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे ऊपर जाना है। आपको इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, और अब मैं संदूक और खरगोश दोनों गायब करूंगा। बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? उसे पकड़ो, पकड़ो। अरे मंसूर कहाँ गया? हमारे इंतजार में होगा, शायद एंट्रेंस पर। पकड़ लिया। खैरियत तो है मेरे दोस्त? हाँ, खैरियत तो है। ओह फ्लॉप्सी, तुमने इन्हें तंग तो नहीं किया ना? जाने से पहले ये जगह साफ करनी होगी। अरे तुम इसकी परवाह मत करो, मैं और मंसूर सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। मदद के लिए आपका शुक्रिया। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आपके बिना ये मुश्किल था। हम फिर मिलेंगे साकिर। किसी ने मंसूर को देखा? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जब से जादूगर ने उसे खरगोश में तब्दील किया है वो। हो सकता है वो फिर उसे लड़का बनाना भूल गया हो। खैर मुझे जाना है, एक जरूरी काम है। फिर मिलेंगे। हाँ, सलीम, मुझे लगता है मंसूर हकीकत में खरगोश बन गया है। मुझे नहीं लगता उबैद कि जादूगर ने असल में मंसूर को। वो देखो। बेहतरीन तमाशा था। याद है जब मैं शैतान जादूगर बना था और तुम भूतिया मातहत। हो, अब तुम्हें यकीन हुआ सालिम? देखा, जादूगर और उसका माथत अपनी कारिस्तानी पर खुश हो रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस छोटे पिंजरे में। बचपना मत करो। जादूगर उसे अगवा कर रहा है। उबैद! भागो! वापस आओ, खरगोश वापस करो। अरे कोई तो उसे पकड़ो। हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश ले गए। अब मैं क्या करूं? क्या?
नामुमकिन। उबैद और सलेम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। यही हुआ है। मेरी मदद करो, मेरा खरगोश ढूंढने में मेरी मदद करो। उसे वापस लाना जरूरी है। जी हाँ, हम करेंगे। जाओ खरगोश लेकर आओ। क्या कर रहे हो उबैद? तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मंसूर ही है? हाँ, ये मंसूर है। इसकी शक्ल देखो, देखो। उन दोनों के फोन बंद हैं, शायद नैनो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नैनो, क्या तुम उबैद और सलेम के घर के ऊपर परवास कर सकते हो? मुझे उनकी जरूरत है। यकीनन। नैनो मेरा एक असिस्टेंट है, एक रोबोट जो परवास करता है, मेरी इजाद है। उड़ने वाला रोबोट? लेकिन लोग तो मुझे होशियार जादूगर कहते हैं, पर तुमने अपनी अकल से परवाजी रोबोट बना दिया। उबैद, हमें इसे मदर से ले जाना चाहिए। नहीं, मैं इसे दोबारा लड़के में तब्दील करने की कोशिश करूंगा। क्या? मंसूर, 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 ये तब्दील क्यों नहीं हो रहा? हो गई तसल्ली? हमें जादूगर के पास जाकर अपना मंसूर मांगना होगा। मंसूर, सलेम घर पर नहीं है। शुक्रिया नैनो। अब उबैद का पता करोगे? क्यों नहीं? हेलो शम्मा, उबैद और सलीम को देखा? वो एक खरगोश उठा के ले गए हैं। क्या? ओह, अब याद आया। उन्होंने मदरसे से निकलते वक्त मैजिक ट्रिक के बारे में कहा था और मैंने मजाक में कहा कि तुम हमेशा के लिए खरगोश में तब्दील हो गए हो। उबैद ने मेरा यकीन कर लिया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने यकीन किया होगा। उबैद हरगिज कर सकता है। मंसूर, वो उबैद के घर पर भी नहीं मिले। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जा सकते हो। ए, सुनो। हेलो, तुम फ्लॉप्सी ले आए? ये मंसूर है, ये बदल गया है। तुम हमें फिर से जाफर के पास ले चलो। हम उससे कहेंगे कि इसे दोबारा जादू से मंसूर बना दे। जाफर, हेलो। खेल खत्म हो गया। मुझे फ्लॉप्सी के साथ 2 लड़के मिले हैं, यानी मंसूर। उन्हें उसे फिर से लड़के में तब्दील कराना है। हाँ हाँ, ठीक है, मिलता हूँ। बढ़िया, जाफर मान गया। आओ तुम्हारे दोस्त के घर चले। मैं भीख मांगता हूँ, इसे वापस मंसूर बना दीजिए। हम इसके बिना नहीं रह सकते। बराए मेहरबानी कर दीजिए। अबरा कडबरा। मंसूर, तुम वापस आ गए। हेलो वैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मुझे मजा तो आया उबैद, लेकिन मैं लड़का ही रहना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें खुशी हुई। अब मैं इसे आइसक्रीम बना रहा हूँ। नहीं, बहुत हुआ। इसके पिघलने से पेशतर बदल दो इसे। अबरा कडबरा। फिक्र की कोई बात नहीं है उबैद, लेकिन मुख्तलिफ चीजों में तब्दील होने में बहुत मजा आता है। ये लो। आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, हमारी बेहद पसंदीदा कहानी रहेगी। उबैद, देखो, ये है मंसूर। मजा नहीं आया। आओ मंसूर, हम मदद करेंगे। आओ ना मंसूर। आओ।
अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे भी। और तुम सलेम? मैं तो शुरू करने के लिए बेसब्र हो रहा हूँ। मेरे खुशकिस्मती पत्थर ने मेरी घबराहट को जज्ब करके मुझे बेहतर अदाकार बना दिया है। क्या बात है! देखो कितनी ज्यादा तादाद में लोग हमारा नाटक देखने आए हैं। मुझे वाकई घबराहट हो रही है। मैं तो बेताब हो रहा हूँ। तुम खौफजदा नहीं हो? जरा सा भी नहीं? नहीं, मेरे पास खुशकिस्मत पत्थर है, मैं क्यों डरूं? बहुत सारे मशहूर अदाकार ऐसा कुछ रखते हैं, तो मैं भी रखूंगा। हाँ? कहाँ गया? वो कहाँ गया? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे लग रहे हो। शो के लिए तैयार हो? मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी सारी लाइनें भूल गया हूँ। परेशान ना हो सलेम, एक बार शुरू होते ही सब याद आ जाएगा तुम्हें। नहीं 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 नहीं, मुझे खुशकिस्मती पत्थर चाहिए। तो चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। नाटक मजेदार होने वाला है। अब देखते जाओ इसमें क्या होता है। कहाँ है वो? कहाँ? मैंने आखिर उसे कहाँ रख दिया? कहाँ है वो? कहाँ 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 कहाँ? ए, सालिम सालिम, मेरे साथ आओ। देखो। जल्दी करो बच्चों, पर्दा बस उठने ही वाला है। हम उसे नाटक के दरमियान बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। हमें मददगार चाहिए। लेकिन कौन? शम्मा नाटक देखने आ रही है, शायद वो हमारी मदद कर सके। मेरे पास फोन नहीं है और मैं इस हालत में जा नहीं सकता। मैं समझ गया। उबैद तुम मेरे साथ आओ जल्दी। हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो शम्मा, कैसी हो तुम? हाँ मंसूर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ कौन है? उबैद। हेलो उबैद। हेलो शम्मा। सलेम का लकी पत्थर खो गया है, उसके बिना वो स्टेज पर नहीं जा सकता। क्या उसे ढूंढने में मदद करोगी शम्मा? लकी पत्थर? क्या मतलब? वो हरी चीज जो हमेशा साथ रखता है? ठीक है, मैं देखती हूँ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। शुक्रिया शम्मा। मैं एक शैतान जादूगर हूँ। मैं यहाँ अलादीन को ढूंढने आया हूँ। चालाकी से उससे जादुई चिराग हासिल कर लूंगा जिसमें बेहिसाब ताकतें हैं। अरे देखो, वो आ गया। जाओ सालिम, तुम्हारी बारी है। मैंने कहा देखो, देखो, वो आ गया। आदाब अलादीन, मैं तुम्हारा बहुत दूर का चाचा हूँ। तुम्हें शायद यकीन ना हो, मगर ये हकीकत है। मुझे मालूम नहीं था मेरे चाचा भी हैं। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया? नहीं, एक मर्तबा भी नहीं। ठीक है, तुम्हें नजारे दिखाऊंगा, देखने में बहुत अजीब। तुम्हें यकीन नहीं होगा। देखा आपने, ये बहुत ही अच्छा नाटक है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप बजा फरमाते हैं। मुझे लाइंस नहीं याद आ रही। कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइनें मैंने फिशिंग लाइन से जोड़ दी है। अब तुम इन्हें पढ़कर आराम से बोल सकते हो। फिक्र की कोई बात नहीं है। ओहो, क्या करूं? समझ नहीं आता मैं वो पत्थर कहाँ ढूंढूं। मिल गया। बेहतरीन ख्याल है शमा। तो मेरे भतीजे बोलो, शहर के बेमिसाल नजारों को देखकर कैसा लगा तुम्हें? लेकिन ये कुछ भी नहीं है भतीजे, बियाबान के नजारे इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। हाँ? आप मुझे दिखाओगे अम्मी या चाचा जान? सब्र करो भतीजे, इधर आओ, पहले थोड़ी आग जलाते हैं। हाँ? अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जो तुम्हें यहाँ का सबसे अमीर सुल्तान बना देगा भतीजे।
देखो ये दहकती आग। अब नीचे जाओ और मेरे लिए चिराग लाओ। हाँ? बहुत बहुत शुक्रिया शम्मा, इस पत्थर को तलाश करके तुमने हमारा नाटक बचा लिया। बहुत खूब बच्चों। ये रिहर्सल के मुताबिक तो नहीं हुआ, फिर भी लोगों को बहुत पसंद आया। सलेम, मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने बहुत अच्छा किया सलेम, बस खुद पर काबू रखो, फिर सब अच्छा होगा। परेशान मत हो सालिम, देखो ये रही स्क्रिप्ट्स। तो मैं जब जब भी स्टेज पर आऊंगा तुम पढ़ लेना। बेहतर तयशुदा जगह पर जाएं और दूसरा हिस्सा शुरू करें। जितना चाहो उतना खजाना ले लो, पर मेरे लिए वो चिराग लेकर आओ। मैं हूँ इस चिराग का इकलौता जिन। क्या हुक्म आका? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये शौरमा। तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गुफा से निकलकर घर जाकर शवारमा खाना चाहते हो, है ना? तुम्हारी ख्वाहिश ही मेरे लिए हुक्म है। ये लो, घर आ गया। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हाँ? अब तुम मेरे घर को गंदगी से भर दो। तुम्हारा मतलब है मैं घर से गंदगी निकालकर घर को अब खजाने से भर दूं, यही ना? मैं तुम्हें खजाना दे सकता हूँ। ये बेशकीमती पत्थर अपने पास रखो। ये तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। इस खजाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिन। अब मेरे लिए एक सफेद घोड़े का इंतजाम करो जिस पर मैं बैठकर महल में जाकर सुल्तान से जास्मिन का हाथ मांगू। उनके नीचे आते ही इस लीवर को खींचना और उन्हें वापस ऊपर उछाल देना, तेजी से। नहीं 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 नहीं, खींचना। और इस तरह कहानी खत्म हुई। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुक्रिया। बहुत खूब बच्चों, ये तो वाकई बहुत बढ़िया था। लजीज। ये क्या किया तुमने? ये महज एक मीठा बादाम है। जब मैं पत्थर नहीं ढूंढ पाई तो मीठा बादाम याद आया, जो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे लकी पत्थर जैसा ही था। और देखो उससे काम बन गया। लगता है कि मुझे उस पत्थर की जरूरत थी ही नहीं। वो खुशकिस्मती था ही नहीं। जरा भी नहीं सलेम, तुम बहुत अच्छे अदाकार हो। तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करो। क्या और मीठे बादाम बचे हैं? हाँ? नहीं बचे हैं उबैद, सब खत्म हो गए। ओह, एक और मीठा बादाम। तो ये रहा पत्थर। मुझे इन सब चीजों पर जरा भी यकीन नहीं है। सही कहा उबैद।
बहुत खूब, हम सब ने कार साफ कर दी दोस्तों। ओबेद, तुम्हारे सिर में साबुन लगा है, तो आओ मैं तुम्हें धो देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पीना चाहेगा? तो सालिम, तुमने अपना चेहरा धो लिया। आओ बच्चों, एक एक ले लो। कार तो चमक रही है। तुमने बेहतरीन काम किया है। शुक्रिया के तौर पर मैं तुम लोगों को जूनियर बैथलॉन में शिरकत करने के लिए फीस दूंगा, ठीक है? शुक्रिया दादा जान, लेकिन हम सब इस दौड़ से वाकिफ नहीं हैं। इसके मुतालिक सारी जानकारी तुम्हारे हाथ में है। जूनियर बैथलॉन, ऐसी दौड़ जिसके बाद एक साइकिल दौड़ भी होगी, और इस दौड़ को अंजाम दिया जाएगा शहर के मशहूर रेमोल स्टेडियम में। इसे चैरिटेबल फाउंडेशन करवा रही है। इस दौड़ का अगले हफ्ते होना मुकर्रर हो गया है दोस्तों। हम इसमें शिरकत करेंगे। इससे हमारी जिस्मानी ताकत का अंदाजा लगेगा और एक बेहतरीन तजुर्बा मिलेगा। उसी के साथ खैरात का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं मेडल जीतूंगा हर हाल में। जरूरी नहीं, हो सकता है ये मेडल मैं ही जीत जाऊँ तुर्की। लगता तो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त हूँ। लेकिन मेरे पास दिमाग भी है। तंदुरुस्ती दिमाग से बेहतर है। नहीं, अक्ल ताकत से बेहतर होती है। दर हकीकत दोनों जरूरी हैं। नैनो, जरूरत की सारी जानकारी डाउनलोड करो और मुझे बताओ कि इस रेस को कैसे जीता जा सकता है। डाउनलोड शुरू। एक बात कहूँ, हमें ट्रेनिंग भी चाहिए। हाँ, सही कहा। हमें टॉप 10 में आना ही चाहिए। हाँ, और टॉप 20 में भी। या टॉप 25 या टॉप 30 भी ठीक रहेगा। हम रेस पूरी करेंगे, चाहे वो टॉप 40 हो या फिर टॉप 50। हालांकि टॉप 60 भी चलेगा। हमें बस आखिरी नहीं आना है। आओ चलें। रेस जीतने की सही तकनीक यह है कि शुरू से ही आगे रहने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हर वक्त यकसा दौड़ करें। तुर्की अब तुम्हारी खैर नहीं। मैं थका ही नहीं। मंसूर के पास कोई मौका नहीं है। हाँ? तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है मंसूर, इस कुर्सी पर बैठकर? बहुत अच्छे। मैंने इस रेस को जीतने की सही तकनीक सीख ली है। तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा मतलब मैंने दौड़ना और साइकिलिंग सीख लिया है। मेरी जीत पक्की। तुम देखना, मैं रेस करने की बेहतरीन तकनीक इस्तेमाल करके जीतूंगा और तुम्हें मूंगी खानी पड़ेगी तुर्की। अरे छोड़ो, इतना समझो कि तुम जीतोगे नहीं। दोस्तों बताओ, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मेरी तो अच्छी चल रही है। बताती हूँ, गौर से सुनो मैं क्या करती हूँ। दौड़ती हूँ, साइकिल चलाती हूँ। सुनो ना, मुझे वो पानी दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक सेब, एक नारंगी और एक स्ट्रॉबेरी के बारे में है। सेब महज सही दिमाग के बारे में सोचता था और नारंगी तंदुरुस्त जिस्म के बारे में। लेकिन स्ट्रॉबेरी को तंदुरुस्त जिस्म में अच्छा दिमाग चाहिए था, तो उसे तालमेल बिठाना था। उम्मीद है इशारा समझ गए होंगे। ट्रेनिंग के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो बच्चों अक्लमंदी से काम लो, ठीक है? मन लगा के मेहनत करना। मैं अब तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ।
आप सबका इस रेस में खैर मकदम है। रेस शुरू होने वाली है। खिलाड़ी तैयार रहें, शुरुआती निशान पर आ जाएं। तमाशबीनों से इल्तिजा है, इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ। तो ठीक है, अब हम रेस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी दौड़ाक इस बात पर तवज्जो दें। हाँ, 2 चक्कर पैदल दौड़ेंगे और 2 साइकिल पर। हाँ, तैयार हो जाएं। और अब रेस शुरू होती है। 1 2 3 गो! और वो सब दौड़ पड़े हैं। क्या नजारा है। नंबर 12 सबसे आगे दौड़ रहा है। कितना मजेदार है ये। हाँ, मुझे नए जूते पसंद है। मुझे भी। आरामदायक है और तेज दौड़ने में मददगार भी है। वैसे ये उतने तेज नहीं, मगर आरामदायक तो है ना। अभी 1 चक्कर और मुकम्मल होना बाकी है और नंबर 12 अभी भी सबसे आगे बने हुए हैं अपनी बेहतरीन रफ्तार के साथ। बाकी खिलाड़ी भी बेहतरीन दौड़ रहे हैं। नंबर 12 बहुत तेज है और वो उनसे आगे जाने वाले हैं जो 1 चक्कर पिछड़ चुके हैं। वाह, कमाल की रेस हो रही है। क्या बेहतरीन नजारा है। तमाशबीनों ने ऐसी रेस पहले कभी नहीं देखी होगी। सुना? तुर्की भाई उन दोनों आखिरी लोगों को पछाड़ने वाला है। मुझे उनके लिए अफसोस हो रहा है। बेचारे गए काम से। हाय उबैद, हाय सलीम। अरे नहीं, वो तो हम हैं। चलो उबैद, दौड़ो दौड़ो। अब हम किसी और को निकलने नहीं देंगे। वो निकल गया, वो निकल गया। वाकई बहुत तेज। मैं बमुश्किल उसे देख पा रहा हूँ। उसका मुकाबला करना मुश्किल है। उसका तो जैसे पर लग गए हैं। नंबर 12 ने दौड़ मुकम्मल कर ली। अब वो साइकिल पर बैठ रहा है। हेलमेट पहना, पानी पिया, साइकिल घुमाई और निकल पड़े। बाकी तमाम खिलाड़ी भी अपनी साइकिलों तक पहुंच गए हैं। वो चक्कर काटेंगे। इस रेस में कोई भी नाकाम खिलाड़ी नहीं है सिवाय उनके जो आखिर में आए, लेकिन उनके जज्बे का एहतराम करना चाहिए। 2 खिलाड़ी दौड़ पूरी कर रहे हैं जबकि नंबर 12 साइकिल रेस के आखिरी चक्कर को मुकम्मल करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 खिलाड़ी अभी भी मशक्कत कर रहे हैं। वो साइकिल तक पहुंच गए हैं और अब वो साइकिल रेस की तैयारी कर रहे हैं। वाह, रेस अपने पूरे शबाब पर है। क्या सनसनीखेज नजारा है। बेहतरीन मुकाबला है। मजा आ गया। ओह, अब यूं बैठना अच्छा लग रहा है। जल्दी चलो। इस चक्कर में बहुत लोग हैं। पीछा करने वाले नंबर 12 के नजदीक आ रहे हैं। वो और तेज हो गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने दौड़ की शुरुआत में ही अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल कर डाली। नंबर 8 ने कमाल कर दिया। रेस के मुकम्मल होने तक उन्होंने अपनी सोच और ताकत के इस्तेमाल को बखूबी बरकरार रखा है। खिलाड़ी नंबर 10 थक रहा है। उनके पास तकनीक है लेकिन ताकत नहीं। अब वो क्या करेंगे। अब दूसरी जानिब नजर डालते हैं। नंबर 3 बहुत तेजी से फिनिश लाइन की जानिब बढ़ रहे हैं। मामला नजदीक का है। बेहद हैरत अंगेज रेस। खिलाड़ी भी बेहतरीन, दिन भी कमाल का। और देखना यह है कि इनमें से जीतता कौन है। देखिए 12 नंबर तेजी से पीछा करता हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अपनी तमाम उम्र में ऐसी बेहतरीन रेस और ऐसा हैरत अंगेज नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या बात है। रेस एक सनसनीखेज मुकाम तक पहुंच चुकी है। किसी भी लम्हे यहाँ कुछ भी हो सकता है। और देखिए वो जीत गई। एक और चक्कर बाकी है। माशाल्लाह शमा, मुबारक हो। तुम बेशक लाजवाब हो। सच कहूँ तो ताकत और दिमाग के बीच सही तालमेल का इस्तेमाल तुमने बाखूबी किया रेस में। शुक्रिया। तुम तो बहुत तेजी से जा रही थी शमा। माफ करना, मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया। हालांकि मुझे आखिर में तुम्हें सुनना चाहिए था।
तो फिर दोस्तों, कल के मुकाबले के लिए तैयार हो? यकीनन हम बेहद खूबसूरत और बहुत ऊंचा रेत का किला बनाएंगे। हम 2 खुफिया हथियारों की मदद से इस मुकाबले का इनाम जीत लेंगे। तो क्या तुमने कोई खास रेत बनाई है? नहीं। तो क्या तुमने रोबोटिक बाल्टी इजाद की है या नैनो के साथ कुदाल जोड़ी है? नहीं, हमारा हथियार बनेंगे साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ? नैनो की मदद लूंगा, हवा की तेजी, उसकी नमी और रेत की खुसूसियतें जानूंगा। फिर उसकी ऊंचाई का मुआयना करके दीगर मसलों की मदद से किले को महफूज रखूंगा। तुमने तो बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही कहने वाला था। हाँ, मंसूर इस बार साइंस और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस साल हर हाल में मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर मैं हारा तो मेरा नाम बदल देना। क्या तुम साइंस और वो क्या नाम है उसका दूसरी चीज इस्तेमाल करने वाले हो क्या? हरगिज नहीं, मैं बेईमानी करूंगा। हम सबसे बड़ा रेत का किला बनाएंगे और जीतेंगे। हमारी टीम बेहतरीन और होशियार है। माफ करना। हम जीत सकते हैं अगर तुम उसे नहीं छुओगे ओबैद। अगर हम चुपके से इसमें आटा और पानी मिला दे तो हम बड़ा मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बना सकते हैं दोस्तों। हाँ? तुम्हें क्या हुआ? वहाँ कुछ देखो देखो, रेत में कुछ है। क्या है वो? ये महज एक छोटा सा केकड़ा है। मुझे नफरत है। क्या तुम एक छोटे से केकड़े से डर गए? डर और मैं? नहीं, दरअसल डर नहीं रहा। ये बस खाने में अच्छे हैं, नींबू नमक मिला के जायकेदार। टीम मंसूर, तुम ये कर सकते हो। सैंड कैसल मुकाबले में आप सभी का खैर मकदम है। इसमें जीतेगा वही जो खूबसूरत, मजबूत और बेहतरीन सैंड कैसल बनाएगा। सभी टीमों को बता दें कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें महज 3 घंटे दिए जाएंगे। हाँ? अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गया। माफ करना तारिक। लो बच्चों, ये पी लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा तो बताओ, सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। हाँ, हमारा उस वाले से बेहतर है। वो लड़का कुछ अजीब है। खैर, जाने दो उसे। उम्मीद है इसे पीकर तुम्हें मजा आया होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? बड़े अजीब लग रहे हो। चुप रहो। आटा मिलाओ पानी के साथ, समझ गए?
रेत मजबूत हो जाएगी। इससे छुटकारा तो मिले। क्या? अपना सिर बचाकर। बदतमीजी की हद है। देखो दोस्तों। अरे नहीं, उसे और बड़ी सीढ़ी चाहिए। मैं होती तो परवाह नहीं करती। दर हकीकत हमारा किला बेहतर दिखता है, यकीन करो। हेलो फिसाडियो। अच्छा दोस्तों, काम पर तवज्जो दो, जल्दी मुकम्मल करें। देखना जीत हमारी ही होगी। आटे की बोरी दो। तुम्हें लगता है हम इसे वक्त पर तैयार कर लेंगे नैनो? हाँ, जरूर कर लेंगे। अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो। तुम्हें लगता है हम जीत पाएंगे नैनो? कुछ भी हो सकता है उबैद। तो क्या तारिक जीतने वाला है नैनो? ये जजेस के ऊपर मुनासर करता है। वो ना समझ हुए तो तारिक ही जीतेगा। काश उन्हें पता हो कि तारिक बेईमानी कर रहा है। बेईमानी कैसे? उसके किले के रेत का जायजा लिया, उसमें मुझे गड़बड़ी मिली है। सच में? और क्या क्या पता किया तुमने? आटे की ज्यादा मिकदार, बहुत सारे कार्डबोर्ड और एक बेहतरीन कारीगरी। और उसके साथ ही बेवजह औरों को परेशान कर रहे हैं। वो देखो। माफ करना। माफ करना। बहुत बढ़िया साथियों, लेकिन मंसूर का किला ज्यादा बेहतर है। क्यों ना इसकी बनावट थोड़ी बदल दे? चलो मेरे साथ। सीढ़ी गिर रही है। वक्त पूरा हुआ। अच्छा, तो इस साल महज 2 टीमें ही तयशुदा वक्त में अपने सैंड कैसल बना पाई हैं। अब हमारे जज फैसला सुनाएंगे। लगता है कि ये मैं ही जीतूंगा। अपने सैंड कैसल के मुताल्लिक कुछ बताओ नौजवान। हमने साइंस और इंजीनियरिंग इस्तेमाल की किले की मजबूती और इसकी हिफाजत के लिए, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम एक और चीज है जिसने हमें जिताया। और सबसे अहम क्या है? मेरे सारे दोस्त, पक्का इरादा और यकीन। टीम नंबर 7 जीत गई। महज एक सैंड कैसल जो अब भी खड़ा है। बढ़िया। मंसूर, उबैद, सलेम, शमा, तुर्की और नैनो, तुमने काइकिंग ट्रिप का इनाम जीत लिया है। मुबारक हो। बहुत खूब बच्चों, तुम सब इस जीत के हकदार हो। बचाओ! नहीं, रुको!